नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि पाठक के मनमानी के लिए जिम्मेवार कौन है। ये जो मनमानी किए जा रहा है इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इस पर 3 दिन से हम चाह रहे थे स्टोरी बनाना, लेकिन संयोग से बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की वजह से हमारा आपका इस पर संवाद नहीं हो पाया। देखिए, एक शिक्षा विभाग के 1-2 महीना पहले अवकाश प्राप्त किए हैं एक अधिकारी, उनसे संयोग से इस बार मुलाकात हुई। बातचीत से, रहन सहन से, व्यवहार से हमको लगा कि ज़्यादा बेईमान आदमी नहीं होंगे नौकरी पीरियड में। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि संतोष जी, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। विभाग से तो हम 1 महीना पहले बाहर हुए हैं ना। विभाग में आपके प्रति एक अलग धारणा है और पाठक जी भी आपके बारे में एक अलग तरीके की सोच रखते हैं, लेकिन इस चोरवा लोगों के साथ क्यों आप खड़े हैं। थोड़ा हमको तंज गुस्सा आया, हमको कौन चोरवा की बात कर रहे हैं। तो यही मास्टरवा सबके चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं। ये सारा जितना है, ये सब सभी का सभी जितना देख रहे हैं ना, ये सब चोर दी ग्रेट, काम चोर है, पैसा चोर है, क्या कहते हैं, सब कुछ है। इसके चक्कर में मत पड़िए। आप अपना पत्रकारिता काहे दांव पर लगाते हैं। फिर लंबी बहस हुई, फिर उन्होंने माना कि हाँ, सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं जरा आप वो भी देख लीजिए। उस चीजों को आप भी समझिए कि आप पाठक के फैसले से नाराज होते हैं। आज भी एक अररिया से यंग शिक्षक फोन किया कि हमको मन करता है भैया कि हम रिजाइन दे दें। समझाएं कि नहीं, रिजाइन मत दो। जो लड़ाई आपको अपने अंदर के व्यवस्था में लड़नी चाहिए थी, वो आप पाठक से लड़ रहे हैं। और पाठक से भी नहीं लड़ रहे हैं, पाठक के साथ तो सेल्फी खिंचा रहे हैं, पाठक के प्रशंसा में पुल बांध रहे हैं। क्यों? हम आपको दिखाते हैं कि टेबल बेंच वाला जब मसला जब आया ना, तो देखिए इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये टेबल बेंच बना हुआ है और जिस स्कूल में टेबल बेंच बना है ना, उस स्कूल की जो कमेटी है, उस कमेटी के लोग जो थे, उन्होंने एक बार कह दिया जिला के शिक्षा पदाधिकारी को कि यहाँ 1 पैसा कमीशन आपको नहीं मिलेगा। ये कमेटी का फैसला है और कमेटी इस तरीके से टेबल बेंच बना रहा है, आपको कोई आपत्ति हो तो करिए। कहाँ उसको भेजने के लिए गया। और पूरे जिला में ऐसा नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा हजारों स्कूल है जिस स्कूल का हेडमास्टर ईमानदार है ना, वहाँ कोई नहीं भेजता है कि आप जो है इस कंपनी से ले लीजिए, आप इस कंपनी से ले लीजिए, आप इस कंपनी से ले लीजिए। उसको जिला का शिक्षा पदाधिकारी भी सम्मान देता है। उसको पता है कि कौन चोर है और कौन ईमानदार है, और ईमानदार लोगों से उसको कैसे क्या व्यवहार करना है, वो जिला के शिक्षा पदाधिकारी को पता है। पता नहीं रहेगा तो थोड़ी शासन व्यवस्था चलेगा। सबको एक डंडा से हाँकेगा तो समस्या खड़ा होगा ना। तो जो शिक्षक भी ईमानदार है, वो भी पता है। वह आधा घंटा लेट भी किसी दिन पहुंच जाए तो अगर उसका फोटो भी खींच लेता है ना, तो डांटता है कि नहीं, कुछ बात हुआ होगा तभी ये नियमित आने वाले हैं। ये पाठक के समय से नहीं, शुरू से नियमित आ रहे हैं। तो ये बातें वो भी समझते हैं। जरा अपने गिरवान में झांकिए कि आप कहाँ खड़ा है। और आप अगर अपने गिरवान में नहीं झांकिएगा तो इस तरीके की चीज़ें निरंतर जारी रहेगा। एक पाठक आएगा, दूसरा पाठक फिर पहुंच जाएगा, क्योंकि आप जो स्तुति गान वाला जो संस्कार हो गया है ना, प्रवृत्ति बढ़ गया है। अभी भी ये लोग जो मास्टरवा लोग हैं, जो जिससे वसूली करता है, स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता है, अभी भी हाजिरी बढ़ा के भाग जाता है। अभी भी लोग उसी सबसे पैसा वसूलता है। और वही सब बताइए, 10+2 का स्कूल हो गया क्रमशः, मिडिल स्कूल वाला हेडमास्टर साहब अभी भी दावेदारी दिए हुए कि हम ही हेडमास्टर रहेंगे। क्यों? अरे भाई भाग जाइए ना, बढ़िया है ना, मुक्ति मिलेगा, दे दीजिए। जो बीपीएससी वाला आया चार्ज उसको दे दीजिए, समझेगा वो। आप क्यों गंजन ले रहे हैं? नहीं होता हम लोग मिथिलांचल में कि गंजन करा रहे हैं। काहे गंजन कराइएगा। अब होली में छुट्टी काट लिया, अब देखिए होली में ट्रेनिंग दे दिया है। हम बार बार कहते हैं कि जिस डाइट सेंटर में खाना की व्यवस्था ठीक नहीं है, आप प्रोटेस्ट कीजिए। आप हम लोग को वीडियो भेजिए तो नहीं भेजिएगा।
प्रोटेस्ट भी नहीं कीजिएगा। तो भाई जैसा आप बताइए ना, होली के दिन कौन खाना बनाने वाला मिलेगा? अरे भाई इसका तो पाठक का परिवार नहीं है, बाल बच्चा है। इस देश में 2-3 ऊपर से चले आइए, ऊपर भी बीच में भी आज पाठक भी, कोई परिवार या बाल बच्चा नहीं, तो क्या समझ में आएगा कि बाल बच्चा परिवार समाज क्या होता है? तो उसके वो तो दर्द है ही नहीं। तो दर्द नहीं है तो दर्द का एहसास कौन का है? होली के दिन कौन खाना बनाने वाला स्टाफ टिकेगा? कौन एजेंसी का आदमी टिकेगा? 2 दिन पहले से भाग जाएगा और 2 दिन बाद आएगा। तो ये सब बात जब आप नहीं कीजिएगा तो फिर यही होगा। सिर्फ थाली में कमीशन खाइएगा। एगो वही शिक्षा पदाधिकारी बता रहे थे कि बेंच लेके गया नहीं कि 70,000 रुपया का जो है सो एजेंसी कहा कि एगो हमको पलंग दे दीजिए तब हम आपका रिसीव करेंगे। और बहुत सारे ऐसे हेड मास्टर हैं जिनसे हमारी बात है, उन्होंने रिसीव नहीं किया, कहा कि मार्च क्लोजिंग है सर, रिसीव कर लीजिए, हम आपको मार्च के बाद बेंच दे देंगे। कुछ लोग फ़ोन किए, हम कहें कि पागल है जी, भाग जाएगा तो कौन देगा, एकदम मत दीजिए। तो जो तकनीकी, और उसके बाद बात करिए शिक्षा समिति, कहते हैं कि ये शिक्षा समिति का आपके चेक पर दस्तखत होता है ना, शिक्षा समिति की ज़रूरत है ना, आप इतना ही गांव में आप जाते हैं, इतना ही आपका गांव के लोगों के प्रति आपका भाव है, गांव को लोग आपको उतना ही चाहते हैं, तो एगो लिखा के सिविल एसडीओ को दिलवा दीजिए और डीएम को दे दीजिए। शिक्षा समिति अगर आपत्ति दर्ज कर दिया ना, वही शिक्षा के पदाधिकारी हमको बताए हैं कि संतोष जी लोगों को बताइए, शिक्षा समिति को के पाठक खत्म नहीं कर सकता है। वो के पाठक का चीज़ नहीं है, वो विधानसभा से पारित चीज़ है, वो एक कानून है, एक्ट है, जिसको खत्म कर नहीं सकता, वो भारत सरकार का कानून है। आप उसको कहिए कि अगर थाली गड़बड़ दे रहा है, बेंच गड़बड़ दे रहा है, सबमर्सिबल गड़बड़ दे रहा है, तो शिक्षा समिति लिख के अपना पार्ट पर निर्णय लेके सुना दे। शिक्षा समिति सबसे मजबूत बॉडी है, वो पाठक के खिलाफ भी स्ट्रक्चर पास कर सकता है, इतना मजबूत बॉडी है कि रोज उनके इंस्पेक्शन के कारण स्कूल का पढ़ाई बाधित हो रहा है। अगर ये सवाल शिक्षा समिति खड़ा कर दे तो हेकड़ी बाहर हो जाएगा पाठक का। उनका 30 साल का अनुभव शिक्षा विभाग का है, कुछ नहीं बदला है, पाठक बदल ही नहीं सकता है इन चीज़ों को। तो उस पर सोचिएगा ही नहीं, आप करिए। शिक्षा समिति आपके यहाँ कुछ सचिव बैठक बुलावे वो और लिख के दे, देखिए पसीना छूट जाता है कि नहीं, कि रोज इंस्पेक्शन के कारण हमारे बच्चों को कितना प्रभावित हो रहा है। सो काम का जो शिक्षण व्यवस्था ठप हो जा रहा है, लिख के दे, देखिए खेला हो जाएगा। तो ये सब चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ करने के लिए गांव वालों का भरोसा आपको जीतना पड़ेगा। वो भरोसा आप तो खो चुके हैं। गांव वाला, और यही नीतीश और पाठक को ताकत दे रहा है ना कि चलो इसके साथ गांव वाला नहीं है। तो गांव वाला का भरोसा जीतिए, सब कष्ट दूर हो जाएगा। ये 2 रुपया 5 रुपया कमाने से क्या फ़ायदा है, समय चोरी करने से क्या फ़ायदा है। अरे पढ़ाने वाला मास्टर साहब 10 बजे स्कूल पहुँचेंगे ना साइकिल से, गांव वाला आदमी सब रास्ता भर प्रणाम करते रहे, मास्टर साहब आई लेट एलिए, मास्टर साहब पंक्चर भ गई गाड़ी, पंक्चर ठीक कर देगा, मास्टर साहब को पहुंचा देगा स्कूल। ऐसा आज के दौर में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि पीछे के दौर, आज के दौर में भी जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको लेकर बहुत सम्मान है। और ऐसे हजारों लाखों शिक्षक अभी भी हैं जिनके प्रति सम्मान है। तो गांव वालों का विश्वास जीतिए, गांव वालों का भरोसा जीतिए। पाठक जैसा 1000 भी पाठक पैदा ले लेगा ना तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।